हमने अपने लास्ट डिस्कशन में जो हमने लर्न किया है उसमें हमने फंडामेंटल पास्टुलेट्स जो हैं वो उनको जो है वो हमने सीखा है कि वो क्या हैं और वो हमें क्या जो है वो डिक्टेट करते हैं। ये हमारे पास फंडामेंटल पास्टुलेट्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। मैं अगर इस पहले फंडामेंटल पास्टुलेट को देखूं और मैं एक वेक्टर कैलकुलस की एक आइडेंटिटी के साथ अगर इसका कंपैरिजन करूं, विच इज़ वेरी वेल नोन वेक्टर आइडेंटिटी डेल क्रॉस डेल वी इज इक्वल टू ज़ीरो, कि किसी भी जो स्केलर क्वांटिटी का वी जो है यहाँ एक स्केलर क्वांटिटी है कि किसी भी इन जनरल किसी भी स्केलर क्वांटिटी का जो ग्रेडियंट होता है उसका कर्ल जो होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है। तो यहाँ से हमें एक अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूँ तो मुझे एक ये चीज़ हासिल हो जाएगी डेल वी। ओके, अब हम देखते हैं कि वी क्या चीज़ है। मैं अगर एम के सिस्टम में इसके यूनिट्स देखूँ तो इसके यूनिट्स होते हैं ये वोल्ट पर मीटर होते हैं। हम इस डेल को जानते हैं कि इसके जो है 1 पॉन मीटर जो है वो से 1 पॉन मीटर की वजह ये है कि ये जो है आपके पास पार्शियल बाय पार्शियल एक्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई एंड प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी है। तो अगर मैं दोनों को इक्वेट करूं तो इक्वेट होने के लिए इस जो क्वांटिटी है ये जो v है इसको इसके यूनिट्स को वोल्ट होना पड़ेगा। सो दिस इम्प्लाइज कि ये जो मेरे पास v है एक पोटेंशियल जो है पोटेंशियल क्वांटिटी है। और ये जो पोटेंशियल क्वांटिटी है ये साथ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रही है, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये इलेक्ट्रिक वेक्टर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक जो है वो पोटेंशियल है। ये स्केलर भी है तो इसलिए मैं इसको कह सकता हूँ कि ये स्केलर। सो ये जो v है ये क्वांटिटी को मैं इस तरह बोल रहा हूँ कि ये स्केलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो है। लेकिन इससे मुझे ये मैं जस्ट हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि कोई पोटेंशियल जो है वो वेक्टर भी होगा फ्यूचर में हमारे लिए, और कोई पोटेंशियल जो है वो हमारे लिए मैग्नेटिक पोटेंशियल भी होगा। तो इसलिए v जो है जो कि हमने इस रिलेशनशिप में ये जो है हमारे पास एक स्केलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। सो जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तक पहुंचने का एक तरीका यही भी है कि मुझे अगर ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल मिल जाए तो वो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड दे सकता है। ओके, मैं प्लीज़ इसको ज़्यादा समझने के लिए मैं एक क्यू चार्ज कंसिडर कर रहा हूँ जिससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो रेडियली आउटवर्ड जो है वो डायरेक्टेड होती हैं। ये रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। मैं अगर यहाँ पर कंसिडर करूँ पोटेंशियल लाइंस, तो पोटेंशियल लाइंस जो हैं वो इसके गिर्द जो हैं वो इस तरह इक्वल पोटेंशियल सरफेसेस जो हैं वो इस तरह ये जो ये वाला पहले वाला है, लेट्स इसके ऊपर पोटेंशियल अगर V1 है और इसके ऊपर पोटेंशियल V2 है तो V1 जो होगा ये ग्रेटर होगा V2 के से। तो सो यहाँ से मुझे पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस तरफ डायरेक्टेड हैं जिस तरफ पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा तो मुझे पोटेंशियल V3 मिलेगा। तो V1 इज़ ग्रेटर दैन V2 एंड V2 इज़ ग्रेटर दैन V3, तो ये इस तरफ को पोटेंशियल डिक्रीज़ हो रहा है। तो पोटेंशियल लाइन उस तरफ को डायरेक्टेड है जिस डायरेक्शन में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस डायरेक्शन में डायरेक्टेड हैं जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। सो दैट्स वाई यहाँ एक नेगेटिव साइन इंसर्ट किया जा रहा है इस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ v जो है वो डिस्क्राइब करता है। ओके,
अब मैं अपने सेकंड पास्टुलेट को जो है वो कंसिडर करने लगा हूँ। चूँकि हमने शुरू में ही ये बता दिया था कि हमारी जो मटीरियल पैरामीटर्स होंगे जो कि एप्सिलॉन के थ्रू डिस्क्राइब हो रहे हैं, ये एप्सिलॉन जो होगा ये कांस्टेंट भी होगा, यानी कि होमोजीनियस मीडियम होगा। होमोजीनियस होने की वजह से, और मैं इसको इस नेबुला से पहले ला सकता हूँ। सो ये डेल डॉट ई, ये प्लीज़ मैंने इस पास्टुलेट को कंसिडर किया, तो मेरे पास ये रो ई जो है वो, मैं अगर इसको प्लीज़ फर्दर कंसिडर करूं, डेल डॉट ई, और ई की मैं वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस एप्सिलॉन डेल डॉट डेल वी इज इक्वल टू रो ई, और डेल स्क्वेयर वी इज इक्वल टू माइनस रो ई बाय एप्सिलॉन। ये मेरे पास एक इक्वेशन जो है वो मेरे सामने। ओके, मैं अगर प्लीज़ इस इक्वेशन को देखूं, तो ये इक्वेशन मुझे कुछ इस तरह बता रही है कि मेरे पास एक रो ई एक सोर्स है, और यहाँ से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है वो डिटरमिन कर सकता हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट जिसमें डेल क्रॉस ई और डेल डॉट डी से जो है ना, अगर होमोजीनियस मीडियम है तो मैं इसको डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू 0 एंड डेल डॉट ई, क्योंकि मीडियम मेरा होमोजीनियस है, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट जो है चार्ज डेंसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड तक जा रहा हूँ। ओके, यहाँ मुझे एक और जो है वो ट्रैक जो है वो यहाँ नज़र आया कि अगर मैं किसी तरह से पोटेंशियल जो है वो इंट्रोड्यूस कर दूँ, तो पोटेंशियल जो है वो मुझे डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड तक ले जा सकता है, और वो मुझे ले जा सकता है इस इक्वेशन के थ्रू, ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी, ई इज इक्वल माइनस डेल वी से मुझे ले जा सकता है, और ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे, ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे डेल स्क्वेयर वी इज इक्वल टू माइनस रो ई बाय एप्सिलॉन। यानी कि मुझे यहाँ से इस ट्रैक में मुझे इस इक्वेशन के थ्रू पोटेंशियल मिल जाएगा, और इस ट्रैक में मैं पोटेंशियल को यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमिन कर लूँगा। तो ये मेरे पास टू स्टेप प्रोसीजर है, जिसमें मैं पहले स्टेप में पोटेंशियल ड्राइव करूँगा, और दूसरे स्टेप में मैं उस पोटेंशियल को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्राइव कर लूँगा। तो मेरे पास एक ऑप्शन ये है और दूसरी ऑप्शन मेरे पास ये है। तो हम ये टू स्टेप प्रोसीजर है, ये लेंथी ज़रूर है लेकिन ये रिलेटिवली आसान है। लेट्स अज्यूम कि मेरे पास मैं यहाँ एक दोबारा सोर्स फ्री रीजन का कॉन्सेप्ट जो है वो समझाना चाह रहा हूँ। लेट्स सपोज कि मैं एक रीजन ये मार्क कर रहा हूँ, इस रीजन के बाहर जो है मेरे पास चार्ज डेंसिटी जो है वो है। इस चार्ज डेंसिटी की वजह से जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वो यहाँ भी अपीयर हो रहा है, और यहाँ भी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ भी वो अपीयर हो रहा है, और यहाँ पर एक पोटेंशियल जो है यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, और एक पोटेंशियल यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर मैं इस रीजन के लिए, ये रीजन के लिए करूँ, तो ये रीजन बेसिकली, इस रीजन को मैं कहूँगा कि ये मेरा सोर्स फ्री रीजन है। ये जो मैंने एक क्लोज सरफेस जो बनाया है, कंटूर बनाया हुआ, अगर मैं इसके अंदर रहूँगा तो ये जो है वो सोर्स से बाहर है। तो अब अगर मैंने पोटेंशियल की इक्वेशन लिखनी होगी, तो पोटेंशियल की इक्वेशन मेरे पास डेल स्क्वेयर वी इज इक्वल टू 0, और अगर मैंने इस रीजन के लिए अगर मैंने लिखनी होगी, तो फिर मेरे पास ये जो मैंने ऊपर जो है वो लिखी हुई है, ये है। इस इक्वेशन को जो है वो ये इनहोमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसको हम कहते हैं, ये इसका नाम जो है पॉइसॉन्स इक्वेशन है। जबकि ये इक्वेशन जो है ये हमारे पास है लैप्लास इक्वेशन।
अगेन ये इक्वेशन, इस इक्वेशन का स्पेशल केस है जिसमें हमारे पास जो है वो सोर्सेज जो हैं, ये इक्वेशन उस रीजन के लिए वैलिड है जिसमें सोर्सेज जो है वो उस रीजन से बाहर हैं। ओके, दो सिचुएशंस हो सकती हैं इसमें। एक हो सकता है कि आपके पास वाकई सोर्सेज जो हैं वो उस पर्टिकुलर रीजन से बाहर हों और आप उस रीजन में जो है लेप्लासिस इक्वेशन का सलूशन अप्लाई कर दें या लेप्लासिस इक्वेशन का जो है सलूशन को वहाँ जो है वो ट्रीट कर लें। दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास अगर एक ऐसा रीजन है जिसमें सोर्सेज हैं, हम उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लें और दोनों जो हैं, दोनों रीजन्स जो हैं उनको मैं सोर्स फ्री कर लूँ और फिर जब मैं दोनों में अलग अलग मैं लेप्लासिस इक्वेशन के सॉल्यूशंस लिख लूँ और फिर मैं उन दोनों रीजन्स को कनेक्ट कर दूँ थ्रू द बाउंड्री कंडीशंस। ये हमारे पास जो है वो ट्रैक है। सो हमारा जो ट्रैक जो है वो रहेगा, इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग मैं पॉइसन्स इक्वेशन को ट्रीट करूं, मैं प्रेफर करूंगा कि मैं लेप्लासिस इक्वेशन को जो है वो हर प्रॉब्लम के ऊपर अप्लाई करूं। सो मैं प्लीज़ मेरे पास जो प्रोसीजर जो मैंने अपना रास्ता चुना है वो किया है कि मैं हर जगह पर लेप्लासिस इक्वेशन का सॉल्यूशन अप्लाई करूँगा इन कॉम्बिनेशन विद बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशंस जो है वो, लेकिन ये रहे बात कि ये जो है ये इक्वेशन सिर्फ वहाँ अप्लाई की जा सकती है जहाँ पर मेरे पास ये फॉर्म जो है लेप्लासिस इक्वेशन की, जहाँ पर मेरे पास मीडियम होमोजीनियस होगा, आइसोट्रोपिक होगा और सोर्स फ्री होगा वो मीडियम। ठीक है, क्योंकि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और हमने इसको ड्राइव करने के लिए परमिटिविटी को कांस्टेंट भी कंसिडर किया हुआ है, स्केलर भी कंसिडर किया हुआ है। अब हमारा जो इम्पोर्टेंट टास्क है इसमें वो ये है कि हाउ टू फाइंड solution of a Laplace इक्वेशन। और लेप्लासिस इक्वेशन का सलूशन की जो फॉर्म है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है कि आप जो है वो कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं और किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में। हम अपनी डिस्कशन में तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो कार्टेशियन, सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो यूज़ करेंगे। और मेथड जो है इसमें हमारे पास हम दो ग्रुप्स बना लेते हैं। एक है कि हमारे पास हम एनालिटिकल ट्रीटमेंट जो है वो अडॉप्ट करना चाहते हैं कि हम इसमें न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो वो एनालिटिकल में भी हम पहले मेथड का डिसाइड करेंगे कि वो एनालिटिकल है या न्यूमेरिकल है और वो कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपकी शेप ऑफ द ज्योमेट्री जो है वो आपको डिक्टेट करती है कि आपका कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो सूटेबल है। और रेगुलर शेप्स के लिए हम एनालिटिकल और जो इरेगुलर शेप्स होंगे उनके लिए हम न्यूमेरिकल मेथड यूज़ करेंगे। थैंक यू वेरी मच।